रुधिर घटक पढ़े थे ना, याद है कुछ? बोलो, कहाँ इतना शांत है? बच्चा लोग काम रुधिर कितने घटक होते हैं? 2 3 रुधिर की घटक की बात करेंगे तो 2 होते हैं। कितने होंगे? एक तो प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिका। एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिर। प्लाज्मा कितना % होता है? हाँ, रुधिर के घटक की बात किया गया था, तो इसमें जो प्लाज्मा होता है कितना होता है? 55%। कितना होता है? और जो बाकी होते हैं जिसको हम रुधिराणु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रुधिराणु। और क्या बोलते हैं? रुधिर कणिका, यानी रुधिर के कण, यही ना? ये 55 हो गया तो कितना हो जाएगा? 45% ना? तो प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। 90% जल। तो बाकी 10% क्या होंगे? अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ में क्या आएगा? कार्बनिक और अकार्बनिक। किसको जुकाम हुआ है जी? तो गजब का जुकाम। तो कार्बनिक में कौन कौन से तत्व आएगा बताओ? पचे हुए भोज्य पदार्थ, विटामिन और कुछ प्रोटीन भी तो आएगा। उसके नाम पूछने के लिए बोले। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या था? प्रोटीन। प्रोटीन का नाम कोई बताएगा? कितने प्रोटीन थे? 5 था। पहला कौन था? फाइब्रिनोजेन था ना? यह क्या करता है? ये क्या इसके साथ एक और इसके साथ एक और इसका भाई रहता है, क्या? प्रोथ्राम्बिन। ठीक है ना? ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं, यानी जो हमारा शरीर कट जाता है और रक्त बहने लगता है तो यह क्या बनाता है? रक्त को बहने से रोकता है, यानी रक्त को जमा देता है। ठीक है ना? और दूसरा चीज क्या होता है? हिपैरिन होता है। कौन होता है? हिपैरिन होता है कि हिपेरिन होता है? हिपैरिन होता है ना? तो हिपैरिन भी एक क्या है? प्रोटीन है, जो कहाँ पाया जा रहा है? रुधिराणु। यही था? ठीक हो नहीं? ठीक। तो जो हिपैरिन पाया जाता है ये क्या करता है? ये भी रक्त को जमने से क्या करता है? लेकिन कहाँ रमने? शरीर के अंदर जो रक्त बहता है उसको जो है कि जमने से क्या करता है? यही काम था। अब बात करते हैं हिपैरिन और फाइब्रिनोजेन बनता कहाँ है? तो इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है ना? यकृत में कि लीवर में? दोनों बताइए। एक है भैया। हाँ, ग्लोब्यूल और एल्बुमिन उल्टा पलटा हो गया क्या यार? हाँ हाँ, ऐसा ही है। जो प्रोथ्राम्बिन होता है और क्या होता है? एल्बुमिन, ये दोनों का निर्माण किसमें होगा? यकृत में। लेकिन हिपैरिन का नहीं होता है ना? हाँ। और बात हो गई अब उत्सर्जी पदार्थ। इसके बाद कौन कौन से आएंगे? उत्सर्जी पदार्थ आएंगे। उत्सर्जी पदार्थ में कौन कौन आएगा? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। ये सब बारे में पढ़ा गया था। और प्लाज्मा यह कैसा पदार्थ होता है? यानी रक्त को यही तो कैसा बनाता है? तरल, यानी द्रव अवस्था में बनाए रखता है कि नहीं बनाए रखता? ठीक है ना? अच्छा, तो एल्बुमिन क्या करता है? एल्बुमिन यह हमारे शरीर की क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिरोधक का मतलब होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमें कौन देगा? एल्बुमिन देगा। ठीक है ना? ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे आज क्या? रुधिर कणिका के बारे में। यही पढ़ना है ना? और ध्यान से अगर सुनोगे तो यही याद हो जाएगा, घर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बस यही है कि मन कहाँ रहना चाहिए, यहाँ पर। शरीर तो यहाँ बैठी रहती है, चंगा लेकिन कठोर। लेकिन जो है कि तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, घरे। घर। अभी मैच खेल के आए, तो हम लोग पढ़ेंगे रुधिराणु के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, रुधिराणु। ये अभी संरचना के हिसाब से 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार के होता है ना। प्लाज्मा का दूसरा भाग था कार्बनिक और अकार्बनिक, ना। प्लाज्मा में जो अन्य प्लाज्मा में 2 भाग होते हैं, जल वाला होता है कार्बनिक का, कार्बनिक, इसमें ही सब था। अब पढ़ेंगे रुधिर कणिका के बारे में। रुधिर कणिका कौन कौन सी थी, रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु, ठीक है ना। क्या होगा, रुधिराणु। तो यह संरचना के हिसाब से जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये संरचना के हिसाब से कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार की होती है, तो वैसे तो ये होता है 45%। कितना होगा, 45% होता है रुधिर कणिकाएं, ठीक है ना। तो रुधिर कणिकाएं ये कौन सा अवस्था है, ठोस वाले हैं कि नहीं, ठोस वाले। ये ठोस वाले हैं, यानी रुधिर में कौन सा भाग, तो दूसरा भाग है, यानी रुधिर को ये ठोस अवस्था में बनाए रखते हैं। यानी रुधिर में 2 भाग, एक तो प्लाज्मा हो गया, एक रुधिराणु, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इसको ठोस बनाए रखते हैं। यानी जो उसमें ठोस वाले चीज पाए जाते हैं, ठीक है। अब मानव में ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और एक हो गया प्लेट लेट्स। सही है, गलत है, सही, प्लेट लेट्स, ठीक है ना। एटीएल देर हो गया लग रहा है। लो जब ना समझ में आए तो कोई दो, ठीक है। तो ये 3 है, कितने हैं, 3, ठीक है ना। बहुत परेशान कर रहा है, लाओ जी। हिंदी में लिखिए अपनी मातृभाषा। ऐसा लगा है कि चल भी नहीं रहा, ठीक है ना। तीसरा वाला कौन है, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, पीएल प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं। ध्यान से सुनना, आरबीसी को हमने उस दिन बताया था, इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो इसमें कोई सी कहानी जैसा लिखना है नहीं, केवल हम एक एक शब्द लिखेंगे और उसी को फिर कहानी जैसा फिर जो बोर्ड एग्जाम दोगे तो उसमें लिखना, ठीक है ना। जैसे आरबीसी के बारे में पूछ दिया, किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। तो पहले तो आरबीसी का आकार ही पूछना, आरबीसी का क्या आकार। कल उस दिन हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा बातें समझे थे ना, उसको एक बार फिर से दोहरा रिवीजन कर लिया जा रहा है, ठीक है ना। पहले तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 लाख। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 45 से 50 लाख। 45 से 50 लाख। अगर इसको मिलियन में बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 मिलियन, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी होगी, 50 से जो 45 से 50 लाख होता तो हम लोग 50 लाख मान लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात होगी इसकी आकार की, कितनी बात करें, आकार की। जीवन काल अभी इसके नीचे देख लेंगे, जीवन काल 120 का ना। तो जीवन इसका आकार जो होगा कैसा होगा, गोलाकार होगा। कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है ना। इसका आकार गोलाकार होगा। कभी कभी पूछ लेता है कि यह आकार अगर हम लोग हवाई जहाज में उड़कर ऊपर उड़े, कहाँ उड़े हैं, कुल मिलाकर अगर हम वायुमंडल में जाते हो तो इसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा। यानी जो
आरबीसी है, आरबीसी का आकार तो हम जानेंगे कैसा है, गोलाकार यानी गोल है। लेकिन ये गोल आदमी ठीक है, लेकिन अगर ये पृथ्वी से ऊपर जाए, कहाँ जाए, वायुमंडल में अगर जाए, तो आरबीसी का आकार बढ़ता है कि घटता है? तो या अगर वायुमंडल में हम जाएंगे, ऊपर जाए, तो इसका आकार क्या करता है, बढ़ता है। क्या करता है, आकार बढ़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये ऊंचाई पे जाने पर इसका आकार ऊंचाई पर जाने से इसका जो आकार होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। सीधे सीधे लिख सकते हो कि ऊंचाई पर इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हो गया। ऊंचाई पर आकार बढ़ता है, ठीक है ना। यानी इसके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। आरबीसी की जो आरबीसी होता है, यही तत्व को क्या करता है, लाल किए रहता है। क्या किया रहता है, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा, आरबीसी में पाया जाएगा। तो इसमें जो है कि क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। यह रक्त को क्या करता है, लाल किए रहता है। क्या करता है, लाल। तो हम मानव शरीर में यानी ये जो तीन लोग खड़े हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है ना। जो इसमें पहला आरबीसी है, इसमें जो है कि हम तो पढ़े थे जीवन काल इसका कितना होता है, 120 दिन। कितना होगा, 120 दिन। लो, इसका जीवन काल भी है, जीवन काल 120 दिन का होता। इसका मतलब 120 दिन बाद ही मर जाता होगा। अगर हम कह रहे हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है, यानी 120 दिन बाद मर जाता होगा। तो 120 दिन बाद इसका होता क्या होगा, जैसे मानव, अगर विश्व की बात करें, इस धरती की बात करें, जो मानव टहल रहे हैं, मानव का जीवन काल मानते हैं लगभग 80-70 है, एवरेजन औसतन। तो मर जाता तो ले जाते हैं लाट घाट, फूक देते हैं। हाँ, लाट घाट, दोहरी घाट, जहाँ पर हल फूक देते हैं ना, फूक देते हैं। इसका मतलब इसको भी कहीं फूका जाता होगा, हाँ जरूर ना। हाँ, तो इसमें लाइसोसोम जो कि एक पाया जाता है, ठीक है ना, लाइसोसोम। ये क्या है बताओ, एंजाइम है ना, ये ना पाया जाता। अगर लाइसोजाइम पाया जाता, ये बहुत खवक्कड़ आदमी, कुछ छुपा खा जाएगा, कुछ छुपाता क्या करता, खा जाता। तो लाइसोजोम जो अगर जिसमें रहता है उसको खा लेता है, लेकिन इसमें आरबीसी में लाइसोजोम पाया ही नहीं जाता। तो यह जो है कि हमारे शरीर में एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं प्लिया। सुने हो, प्लिया सुने हो ना, प्लिया या स्प्लीन बोलते हैं, प्लिया या स्प्लीन। इंग्लिश में स्प्लीन, वैसे हिंदी में प्लिया। तो प्लिया जो है कि इसको क्या करती है, खा जाती है। आरबीसी खाकर क्या करती है, खत्म कर देती है। और जब खत्म कर देती है, और फिर इसका निर्माण भी होता है। क्या होता है, निर्माण भी होता है। तो पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान तो कौन हो जाएगा, प्लिया। इसका निर्माण कहाँ होता है, उसी में होगा, प्लिया में। खाएगी, खा के फिर पचा लेगी, फिर निर्माण करेगी, आरबीसी का निर्माण, ठीक है ना। तो इतना लिख लो, लिखे कि नहीं, लिखो। अब इसको बोर्ड में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अगर मान लो पूछा कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार के, तो सीधा लिखोगे। कुछ चीजें रटी रटाई होनी चाहिए कि मानव में रुधिर, ठीक है ना, रुधिर में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का जो है कि संख्या होती है 50 लाख, उसका आकार होता है गोलाकार। उसकी जो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की जो आकार होता है बढ़ने लगता है। और ये जो आरबीसी होता है, इसमें हीमोग्लोबिन कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है।
और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। जो देखे होगे छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत झटपट, मतलब कुछ लोग बहुत फुर्तीले होते हैं। कैसे होते हैं? फुर्तीले। तो आरबीसी जो करता है आदमी को फुर्तीला बनाए रखता है। कैसा बनाए रखता है? फुर्तीला बनाए रखता है। आज जिसके में आरबीसी कम हो गई ओकर हालत खराब, हमारे जैसा देखे हो गए। हम बहुत धीमे धीमे चलते हैं ना, आरबीसी की मात्रा कम है, कुल कमी है, कम है। जब डब्लू रक्त जब ओ है तो गड़बड़ा हो जाता है सब कुछ। लेकिन अच्छा पहले लिख लो फिर इसके बाद बात करेंगे। हाँ ये सब अभी आरबीसी के बारे में चल रहा है। हो गया सबका? सब्जेक्ट पे जाए इसी तरह लिख सकते हो। अगर जो सब विषय पे लिख रहे हो तो ऐसे ही लिख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, जैसे पेपर में वर्णन करने के लिए देता है ना, एक शब्द में दे दिया तो कॉमन लॉ हो जाएगा। एक नंबर का देता है तो एक शब्द में देता है, एक शब्द में आंसर दीजिए। और परिभाषा लिखने के लिए तो कुछ चीज़ें रटी रटाई होनी चाहिए, ठीक है ना। मानव शरीर में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं 5 WBC RBC प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है उसका संख्या जो है कि 50 लाख होती है, ठीक है ना। और जो इसका आकार गोलाकार होता है, ऊंचाई जाने पर जो है कि इसके आकार में वृद्धि होती है। इसका जो आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसमें लाइसोजाइम अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से स्प्लीन इसको खाकर खत्म करता है। यानी मरी हुई आरबीसी को स्प्लीन खाकर क्या करेगा? खत्म करेगा। और उसमें फिर रक्त का निर्माण, ठीक है ना। इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता। केंद्रक जिस वस्तु में केंद्रक, जिस वस्तु बोल रहे हैं, जिस अंग में केंद्रक नहीं पाया जाता। देखे होगे कभी कभी ऐसा गांव में होता है कि हमारा लड़का नहीं है दूसरे का लड़का, पति पत्नी अपना झगड़ा कर लेते हैं, सुनो ना। तो ऐसा होने के लिए डीएनए टेस्ट होता है। क्या होता है? डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट होता है तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा तो उसका डीएनए का पता नहीं चलेगा। यानी WBC में लाइसोजाइम होता है। उस मनुष्य का WBC निकालोगे, रक्त लोगे, रक्त में से WBC निकालेंगे, WBC में से जो है केंद्रक को मिलाएंगे, और केंद्रक अगर इसका उसका समान हो गया तो पता होगा, फिर सिद्ध हो गया। लेकिन ये सब बहुत महंग पड़ता है, कहने के लिए आसान। तो मतलब केंद्रक से हम अपने परिजनों को पता लगा सकते हैं कि कौन हमारे खानदान में, कौन दूसरे खानदान। हो गया? तो कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो इसमें जो लाइसोसोम होता है क्या होता है? लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। सीधे लिख लो, नहीं होता है, कटने से नहीं होता है, ठीक है ना। जो इसका जीवन काल अभी लिखे हो ना 120, जीवन काल 120 दिन का होता है। ये मरी हुई जो आरबीसी होती है, ठीक है ना, मरी हुई कौन? आरबीसी, यानी 120 दिन बाद मर जाएगी। ठीक जाती है कहाँ? प्लिया में जाती है। कहाँ जाती है? प्लिया, या इसको हम बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है ना। यह जो है कि इनको खाकर पचा देती है, और जब पचा देती है तो इसी को हम बोलते हैं कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है।
पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लिया को कहते हैं। ठीक है। अब आरबीसी कमी से एक रोग होता है, आरबीसी कमी से एक रोग होता है जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया, या रक्त अल्पता बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रक्त अल्पता बोलते हैं। और जब आरबीसी की मात्रा कम होगी, जिसके में आरबीसी की मात्रा कम होगी, वो जब पढ़ने बैठता होगा, 10-15 मिनट बैठता होगा, तब तक कमर दर्द करने लगा या तो गर्दन दर्द करने लगेगा, तो फिर तकिया उकिया मोड़ेगा, फिर सीधेगा, फिर सोएगा, फिर पड़ेगा, अब आराम लगेगा, फिर वो 10 मिनट बाद दर्द करने लगेगा। आरबीसी जिसमें कम है, ये वाले मतलब दिक्कत होगी, मतलब कौनो काम करेगा 2 मिनट ना किया तो थक जाएगा। ठीक है ना। तो आरबीसी अगर इस समय जो स्टूडेंट लाइफ है, इसमें आरबीसी घटना ही नहीं चाहिए। आरबीसी अगर घटी, दुर्घटना घटी, बोर्ड में फेल हो जाओ हैं। क्योंकि आरबीसी जितना रहेगी, मतलब अगर जितनी मात्रा में रहनी चाहिए, अगर उतनी मात्रा में है तो शरीर फुर्ती रहेगी, थकेगी नहीं। थकेगी नहीं मतलब इसको थकने से रोकता तो वो है प्लेटलेट्स रोकता है, लेकिन ये फुर्ती रहे। जैसे कोई जाते होगे, देखते होगे, काम करता रहेगा, उसको थकान नहीं होती, करता रहेगा। कुछ लोग 10 मिनट जाएंगे, थक चलाएंगे, थक जाएंगे, बहुत थक गए, बड़ी मेहनत हो गई। और कुछ लोग 1 घंटा चलाते रहेंगे, थकवा नहीं करते, तो उन्हें प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक होती। जब प्लेटलेट्स की मात्रा मतलब ठीक है, जितना चाहिए उतना रहेगा, तो प्लेटलेट्स का मतलब थकने नहीं देता है। ठीक है ना, मतलब कार्य करा हाई तो ऊर्जा देगा तुमको टिकाए रखने के लिए। आरबीसी क्या करेगा कि तुम बैठो, आरबीसी क्या कहेगा, तुम बैठो, तुमको कर सकते हो। आगे प्लेटलेट्स कहेगा तुम कर सकते हो, मतलब कहे नहीं करोगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, करवाएगा जबरदस्ती, मतलब ये फुर्ती देगा, ये काम को करवाएगा। समझ में आया? ये ऊर्जा है, और ये क्या होगा, ऊर्जा की मलिका। काहे नहीं करोगे, थकने नहीं देगी, तुरंत ऊर्जा देगा। और जो WBC होता है, इसमें रोगों से लड़ने के लिए क्षमता होती है। क्या होती है? अब इसका भी आकार पूछता है, तो इसका आकार अनिश्चित होता है। अमीबा देखियो, अमीबा ना देखो तो नेका चिंते बेला में खूब जो खा हुआ ऐसा जाके छिनिक के देख लेना। आज इसको ना देखता हमें खुद जो खाम हुआ है। हाँ, मतलब जो आरबीसी होता है, इसका आकार निश्चित नहीं। ठीक है ना। तो इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक भी नहीं पाया जाता। और केंद्रक आरबीसी में, हाँ, आरबीसी में जो है कि केंद्रक नहीं पाया जाता। और केंद्रक नहीं पाया जाता तो इसमें डीएनए की पहचान नहीं हो, डीएनए की पहचान नहीं हो पाएगा। समझ में आया? यानी हम सीधे सीधे बोल सकते हैं आरबीसी से हम डीएनए की पहचान नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लिया को कहते हैं। ठीक है ना। तो आरबीसी की कमी से एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। रक्त अल्पता। ठीक है ना। यह जो है कि ये आरबीसी की कमी से होता है। इसकी कमी से आरबीसी, और जब आरबीसी कम होगी कौन सी कमी होगी? हीमोग्लोबिन, एचबी, और जब एचबी कम होगी तो कौन कम होगा? एफई। कौन कम होगा? आयरन। हम जानते हैं हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, मतलब रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है ना, लोहा पाया जाता है कि ना। तो हमारे शरीर में पूछा जाएगा, सवाल सुनो पहले, कि अगर हमारे खून में अगर लोहा की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया होगा। कौन होगा? एनीमिया या रक्त अल्पता।
पूछेगा एचबी की कमी से कौन रोग होता है। अगर हमारे शरीर में एचबी यानी हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया, रक्त अल्पता होगा। अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया। समझ में आया भैया? आरबीसी कम होगा तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा इसका मतलब आयरन कम होगा। समझ में आया? तो इन तीनों की कमी से क्या हो जाएगा? अगर इनमें तीनों में से कोनो ऑप्शन मिल जाएगा तो क्या करोगे? टिक लगा दोगे ना? या तो इनमें सभी दे देगा या तो इनमें से कोई नहीं देगा। उपयुक्त सभी देगा ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब गजब की बात यह कि आरबीसी की खोज किसने किया? आरबीसी की खोज पूछा जाता है कभी कभी। वैसे तुम्हारे पेपर में नहीं पूछेगा, डॉक्टर बनने जाओगे तो वहाँ पूछेगा। आरबीसी खोज लेवेनॉग ने किया। लेवेनॉग ने किया, ठीक है ना? ठीक है, हाँ सही है ना? लिखे लेवेनॉग। हाँ ठीक है, लिखे हैं लेवेनॉग, ठीक है ना? तो आरबीसी खोज लेवेनॉग ने किया था। पूछा जाता है कि महिलाओं में आरबीसी की संख्या मात्रा बताइए, और मतलब महिला फीमेल एक का हो गई, पुरुष में बताइए, मेल में, ठीक है ना? तो मेल में जो है कि आरबीसी की संख्या होती है 5 से वही 5 मिलियन, और मतलब 45 से 5 हो जाएगा। अरे 45 से 5 मतलब है तो 45 कहो लाख में कहो तो 45 लाख, मिलियन में कहोगे तो 5 मिलियन। तो 45 लाख से 50 लाख हो सकती है, या 5.5 मिलियन से 4.5 मिलियन से 5 मिलियन तक। हाँ, और महिलाओं में इसकी संख्या होती है 4 से 4.5, 4 से 4.5, या तो 40 लाख होगी या तो 45 लाख, यानी 40 से 45 लाख में बीच में 4 मिलियन से 5.5 मिलियन तक। किसमें गलत क्या दिया है? 45 किसमें? तो हम कहाँ कुछ गलत है? औसतन 50 में पाया जाता, बेसी ना पाई जाती। 55 बहुत रियल लोगों में पाया जाता है 55। औसतन जो है कि 55 मतलब 50 पाया जाता है, ठीक है ना? हाँ गलत नहीं है, ठीक है ना? हाँ कभी कभी ये भी पूछा हो सकता है सवाल कि महिलाओं में कहीं कम पाया जाता है, ठीक है ना? तो महिलाओं में जो है कि हाँ खून भी कम होता है, क्योंकि मासिक धर्म उनमें आता है। क्या होता है? मासिक धर्म होता है। उसकी वजह से मासिक धर्म में ऐसा होता है कि रक्त निकलता है, रक्त की वजह से महिलाओं के शरीर में क्या होता है? रक्त कमी होती है, तो वही आधा लीटर 1 लीटर कम होता है, ठीक है? आगे है डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ना है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का आकार पूछता है, इतना लिख ले रहे हैं, ठीक है? डब्ल्यूबीसी की जो संख्या क्या होती है बताओ? 10,000। इसकी जो संख्या होगी 10,000 होती। कितनी होती है? 10,000 होती, ठीक है ना? और इसकी आकार की बात करें, अनिश्चित होता, कोई आकार नहीं होता। कब किस आकार का हो जाएगा पता नहीं, अनिश्चित आकार का हो जाए, ठीक है ना? जैसे अमीबा कभी कोई आकार रख लेता, कोई कभी, उसी तरह इसका भी आकार अनिश्चित है, ठीक है ना? तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें केंद्रक पाया जाता है, और इसमें जो है केंद्रक के साथ साथ लाइसोसोम भी पाया जाए। क्या पाया जाए? लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है ना? जब लाइसोसोम पाया जाएगा तो इसका जीवन काल बताओ कितना होता है? 1 से कितने दिन? 2 से 4 दिन होता है ना? कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है, यही ना? हाँ तो वैसे औसतन मान लेंगे तो 4 दिन होता है। कितना होगा?
4 दिन होगा ना, यही तो। तो इसका जो जीवन काल हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 दिन लिख सकते हो, या तो लिख सो ऐसे 2 से 4 दिन। जब ये 2 से 4 दिन बाद मर जाता है तो लाइसोसोम इसको खा के चबा जाता है, खत्म कर देता है, ठीक है ना। लाइसोजाइम इसको खा के खत्म कर देता है। केंद्रक से हम किसी डीएनए का जो है कि चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि हमें रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। रोग से रक्षा करता है। क्या करता है? रोग से रक्षा करता है। समझ में आया? यह रोग से रक्षा करता है, यानी इसमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। यानी WBC में क्या पाई जाएगी? प्रतिरोधक क्षमता पाई जाएगी, ठीक है ना। WBC समझ लिए, फिर इसके बाद काम खत्म, ठीक है। जो इसमें प्रतिरोधक यानी रोग से लड़ने वाले जो कुछ 3-4 लोग पाए जाते हैं, कुल मिलाकर 5 प्रकार के, ठीक है ना। एक हो गया कौन? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यानी क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा। हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? प्रतिरक्षा पाई जाती है, ठीक है ना। ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जो रोग आता है, ठीक है ना, हमारे शरीर में कौन आता है? रोग आता है। तो रोग आता है तो इसको पहले पता चलता है। प्रतिरक्षा को अगर हमारे शरीर में कोई रोग प्रवेश कर रहा है तो पहले उसी में सोया रहेगा, लेकिन जैसे ही आर्मी मान लेते हो, इसका मानोगे आर्मी बॉर्डर, जैसे रोग प्रवेश किया कनकना खड़ा हो जाएगा, देखेगा भैया रोग आ रहा है, लड़ने लायक, ठीक है। नहीं लड़ने लायक रहेगा तो इसके हमारे शरीर में पाया जाता है क्या? लिम्फोसाइट। क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट पाया जाता है और मोनोसाइट पाया। क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और ये लिम्फोसाइट को जाके क्या करता है? जगाता है। क्या करता है? लिम्फोसाइट को जगाता है। भैया चलो कोरोना आ गया, शरीर में क्या आ गया? कोरोना आ गया। और जब कोरोना आ गया तो उसको क्या करना है? मारना है। तो लिम्फोसाइट जाएगा, अगर उससे के बस की बात रहेगी तो लड़ेगा। लिम्फोसाइट जाएगा, क्या करेगा? लड़ेगा, और लड़ेगा, खत्म हो जाए। बस लिम्फोसाइट एक जगह बेकार हो जाता है जब हमें एड्स हो जाता है। क्या होता है? एड्स। जब एड्स होता है तो उसमें लिम्फोसाइट मर जाता है, मतलब इसकी संख्या लिम्फोसाइट की घटने लगती है। और जब घटने लगती है तो जानते हो रुधिर रक्त क्या होगा? कम होने लगेगा धीरे धीरे, और निकल लेगा आदमी कुछ दिन बाद, ठीक है। हाँ, मोनोसाइट। जब लिम्फोसाइट जो क्या करेगा? मार देगा रोग को। लिम्फोसाइट क्या करेगा? रोग को मार देगा। तो मार देगा तो उसकी लाश हुई तैरेगी ना खुनवा में, बोलो। तो उसमें मोनोसाइट पाया जाता। क्या पाया जाता? मोनोसाइट। और रोग को उठाकर चबा लेता। खाकर क्या करता है? पचा जाता है, डकार नहीं मारता। खा के पचा जाता, डकार नहीं मारता, ठीक है ना। और जब खाकर पचा लेता है, एड्स बहुत बड़ी बात है, हमें उधर न जाओ, ठीक है ना। HIV बोलते हैं उसको, ठीक है ना। शारीरिक संबंध बनाने ज़्यादा फैलता है। तो जो मोनोसाइट है वो क्या करता है कि वो खा के क्या करता है? खत्म कर लेता है। और खाकर जब खत्म करता है तो उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो पूछता है रुधिर में वो कौन सा एंटीबॉडी है या कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र है जो सबसे बड़ा होता है? आकार में कैसा होता है? सबसे बड़ा। तो मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। कौन होता है? मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। तो WBC के अगर बारे में पूछ दिया कि बताइए WBC भैया किसे कहते हैं, तो भैया WBC किसे कहते हैं? हाँ, तो इसका अगर फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाइट ब्लड कार्पल्स, यही था। सेल भी कह सकते हो। कार्पल्स ना आ रहा है तो सेल, सी मतलब सेल, क्योंकि जो रुधिर वो एक प्रकार की कोशिका है। क्या है ना? रुधिर एक बार क्या है? कोशिका। तो ये सब क्या है? कोशिका। RBC, WBC और, ठीक है ना। तो जो RBC WBC लिखा है, रेड ब्लड कार्पल्स, सी को जगह सेल भी कर सकते हो, व्हाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, यानी श्वेत रुधिर कोशिका। श्वेत रुधिर कणिका भी बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर।
ठीक है ना, दोनों बात सही। तो हमारे शरीर में इसको लिख लिए, ठीक। कोई दिक्कत? धूप लग गई किसको? मुक्का में डाला गया था, तुमने निकाल दिया। नंबर ना करी हाँ। बड़ा चमक रहा है, ये खराब हो रहा है। इसको ढका गया था, ईटा कौन निकाल? पता है ना सर। अरे कौन ईटा लगाएंगे? अरे बहुत लगाया गया, चदरा बांध सही रहेगा फिर ना, लेकर ठीक। सरिया का पैसा से बड़ा लेकर कौन हम बोल रहे? बहुत करिया है सर। हमसे बढ़िया करिए कौन? तो ठीक। तो WBC हमें क्या करता है? रोग से रक्षा करता है, और रक्षा करता है तो इसमें क्या पाया जाएगा? रक्षा या एंटीबॉडी, क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है ना। जो एंटीबॉडी है यह क्या करता है? लड़ता है। किससे लड़ेगा? रोग से लड़ाई करता है। आई बहुत कम ऐसा होता है कि रोग को मार के भगा पाए, ठीक है ना। बस ये जाना हल्ला शोर कर देता है, क्या करता है? शोर करता कि आया आया आया, ठीक है ना। कौन कौन आया हुआ जाके अब पता लगा तुम लोग। आएगा भी जो जाके सबको जगह आएगा भी, समझ में आया। तो इसमें पाया जाता है लिम्फोसाइट। कौन पाया जाता है? लिम्फोसाइट पाया जाता है। मोनोसाइट। अगर इसकी आकार की बात करें तो ये टी आकार होता है। कैसा होता है? टी जैसा होता है। अब मोनोसाइट होता है बी आकार। कैसा होता है? बी आकार का होता है। आकार पूछेगा नहीं, लेकिन 10 मिनट की बात कर रहे हैं, 10 मिनट इतना बढ़ चढ़ के नहीं पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन जब नीट भाई बायोलॉजी अगर 12 में लोगे तो भाई जाहिर सी बात है तब जम के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर बनना है ना, आंतड़ी फेफड़ा निकालना पड़ेगा शरीर में से, हाँ? ठीक है ना। तो ये क्या करता है? लिम्फोसाइट क्या करता है कि ये रोग को क्या करता है? रोग से लड़ता है, रोग से लड़ता है, और लड़ के उसको क्या करेगा? मार देता है। और मारने के बाद मोनोसाइट को दे देता है, कहता भैया चलो रोग खत्म हो गया है, तो इसको क्या करो? खाकर पचा दो। ये खाकर क्या करता है? खाकर पचा देता है, तो इसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। समझ में आया? तो अब WBC की परिभाषा लिखना है तो क्या लिखोगे? अच्छा, WBC का आकार है, मतलब रंग है कि ना? सफेद है? रंगहीन है। बताओ। श्वेत रुधिर कणिका नौवा है ना? हाँ। पूछा जाता है कभी कभी कि जब HIV या एड्स हो जाता है तो इसमें कौन सी जो है कि एंटीबॉडी जो है कि खत्म हो जाती, मर जाती है, तो कौन मर जाता है? लिम्फोसाइट मर जाएगा, ठीक है ना। 3 टे और पाया जाता है, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये तो मतलब जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जो इसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, ये सब ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। जो काम हो गया तो ओकर खातिर मेहनत करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो इसको लिख लो। यानी WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो है कि संख्या जो है कि WBC की जो संख्या होती है 10,000 होती है। इसका आकार निश्चित होता है, ठीक है ना। यह मानव के शरीर में रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। रोगों से रक्षा करने के लिए 3 प्रकार के इसमें प्रतिरक्षा पाए जाते हैं। एक तो लिम्फोसाइट हो गया, दूसरा हो जाएगा
मोनोसाइट हो जाएगा, ठीक है। और चौथा स्नियोफिल्स, बेसियोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। तो जो लिम्फोसाइट होता है यह रोग से क्या करता है, लड़ेगा, मारेगा, खत्म करेगा। मोनोसाइट उसे खाकर पचा देगा, ठीक है ना। आइसनोफिल्स उतना बात तो नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं। जुकाम का हल्का हल्का हो गया तो उसके लिए वो सब वह ठीक करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हो गया, ठीक। प्लेटलेट्स, ठीक है ना। इसके आकार की बात करेंगे। आकार की पहले इसकी संख्या बताओ कितनी होगी। 2 से 5 लाख। संख्या कितनी होगी, 2 लाख। 2 लाख ना। 2 लाख से 2.5 लाख होती है, 3 लाख भी हो जाएगा तो औसतन 2 लाख अमल, ठीक है ना। 5 दिया है, परेशान ना हो, ठीक है ना। किसी किसी में ज़्यादा भी हो जाता है ना, तो औसतन ये गलत नहीं है। 2 से 2.5 लाख लिख सकते हो, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी पाई जाएगी, 2 से 2.5 लाख पाई जाती है। वैसे तो कहीं कहीं 1.5 जो एनसीईआरटी में देता है, जो एनसीईआरटी में लिखा वो 1.5 लाख मानता है। प्लेटलेट संख्या 1.5 से 2 लाख, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी वाली बतिया ज़्यादा मायने, अदर किताब वाले कुछ लिख लें, ठीक है ना। हमेशा आंसर उसी का मतलब सही माना जाएगा जो एनसीईआरटी में दिया करता है, 1.5 लाख लिख ले। ठीक है ना। 1.5 से 2 लाख मानता है, हाँ। तो इसका रंग कैसा हो सकता है बताओ। इसका रंग पहले हम आकार की बात करें। कैसी आकार, आकार गोलाकार नहीं बोल सकते हैं, इसका आकार की बात करते हैं तो इसका आकार जो है कि लेंस की बात होता है। कैसा होता है, लेंस की बात। और लेंस कैसा होता है, अंडाकार होता है ना। हाँ, तो हम लिख सकते हैं क्या, अंडाकार ना लिखो, गोल लिख लो, अब अगली लिख लो कैसा, उत्तर लेंस की बात, ठीक है ना। आकार में गोल तो होगा, लेकिन इसका गोल कैसा होगा, उत्तर लेंस की बात है। उत्तर लेंस बीच में उभरा होता है, याद तो होगा ना। ऊ पहले आगे क्या, ऊ मतलब उभरा, ऊ मतलब उभरा, यानी उत्तर लेंस कैसा होगा, उभरा हुआ होगा, यही ना, ठीक। और रंग की बात करें तो ये रंगहीन होता है। रंग की बात करेंगे तो रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, इसका कोई रंग नहीं होता। हो गया। यह ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। बताए ना, आरबीसी क्या करेगी, फुर्ती शरीर में पैदा करेगी। क्या करेगी, आरबीसी शरीर में फुर्ती पैदा करेगी। और ये जो है प्लेटलेट्स क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। उसी काम को कितना देर तक तुम क्या कर सकते हो, कर सकते हो। यानी आरबीसी जिसके शरीर में कम हो जाएगा, आरबीसी जिसके शरीर में कम हो जाएगा, वो सोचेगा हाई काम कर लेते थे बढ़िया होता, ठीक है ना। और जिसके में ज़्यादा होगा आरबीसी, मतलब बराबर जितना चाहिए, वो कहेगा कि काम अब तक कर लो बहुत बढ़िया। आरबीसी जिसमें कम वो सोचता रहेगा कर ले तो ठीक, और जब करने जाएगा तो मन भाग जाएगा, क्या होगा। लेकिन जब आरबीसी जिसके में बराबर है वो काम करेगा भी, और करेगा तो प्लेटलेट्स उससे मात्रा सही है तो खूब देरी तक करेगा, ठीक है ना।
तो ये क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा तुम्हें बैठने के लिए। जैसे बहुत लोगों के साथ होता होगा, 10 मिनट बैठोगे, कहे कमर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, अब तनी मनी सो के पढ़ ले। कैसा पढ़ ले, सो के पढ़। और जैसे सोए 2-4 मिनट बाद हाथ दर्द कर रहा है यस सर। ना, अब बगले में रख ली, चदरा ओढ़ लेंगे। यस सर, होता है ना। यस सर एकदम। तो होता है का मतलब आरबीसी की मात्रा क्या है, कम है। जाके चेक करा, तुम्हारा जो है कि बहुत कम है। जो कि एरिथ्रोसाइट है वो क्या ऐसा है, कम हो रहा है ना। यस सर। हाँ, तो इस ज़्यादा कुछ काम नहीं करता है। प्लेटलेट्स बस जो कि वाहिनियाँ जो खराब हो जाती हैं, ठीक है ना, उसकी मरम्मत भी कभी कभी कर देता है। जो वाहिनियाँ क्या होती हैं, खराब हो जाती है। खराब का मतलब कट जाती है ना, कट जाती हैं, तो प्लेटलेट्स उसको जाके ठीक करता है। क्या करता है तो हम अगला पॉइंट बना सकते हैं, रक्त वाहिनियों क्या करता है, मरम्मत करता है। रक्त वाहिनियों की मरम्मत करता है, ठीक है। तो शुरू से बताओ, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी ये पूछ अपन दिमाग लगा के पूछना। सबकी संख्या बता दिया गया है और सवाल को ध्यान से सुनना। अगर पूछ दे कि रुधिर में सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है, तो किसका होगा। ध्यान से सुनना, हम रुधिर की बात कर रहे हैं, यानी रक्त में पूछ ले कि किसकी मात्रा सबसे अधिक होता है, किसका होगा, प्लाज्मा का होगा ना। रुधिर में प्लाज्मा कितना % होता है, 55% होता है। और रुधिराणु में किसकी संख्या ज्यादा होती है, आरबीसी की ना। हाँ, रुधिराणु में अगर पूछ ले कि किसकी संख्या ज्यादा होती है, तो किसकी होगी, आरबीसी की। और रुधिर में पूछ लेगा तो प्लाज्मा, ठीक है ना। पूरे रक्त का कितना % बनाता है, और उसमें जो कि जल 90%, ठीक है। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या 50 लाख और डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000। प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख, है ना। आरबीसी का आकार गोलाकार, डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित, प्लेटलेट्स का आकार गोल है लेकिन उत्तल लेंस के समान, ठीक है ना। आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होगा। डब्ल्यूबीसी का रंग सफेद होगा और प्लेटलेट्स का कोई रंग नहीं होगा। आरबीसी की अगर मात्रा ठीक ठाक है तो शरीर कैसी रहेगी, फुर्तीली रहेगी। शरीर यानी आरबीसी जो है कि शरीर में क्या करता है, फुर्ती पैदा करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, यानी किसी कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, यही ना। आरबीसी का काम एक तो और था, ऑक्सीजन का परिवहन भी तो कोई करेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा, तो एक पॉइंट वहीं पे कहीं लिख लेना, आरबीसी। अब ढेर हो गया। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, प्लेटलेट्स का 7 दिन। देखो एक पॉइंट यहाँ पर रह गया, इसका जो जीवन काल होगा कितना होगा, 7 दिन। कितने का, 7 दिन का, ठीक है ना। एक हफ्ता मतलब, ठीक है। अब
जो आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर आरबीसी की मात्रा कम हो जाए तो हमें कौन सा रोग होगा? एनीमिया, रक्त अल्पता रोग, ठीक है ना। आरबीसी को अगर हम ऊंचाई पर जाए तो आरबीसी का जो आकार होगा कैसा होगा? बढ़ेगा ना। आरबीसी जब मर जाती है यानी उसका जीवन 120 होता है, 120 दिन का होता है, तो उसको खाकर कौन खत्म करेगा? यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? लिया यानी स्प्लीन को, ठीक है। तो इतना याद हुआ? हाँ, ध्यान, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप लोग हम पढ़ेंगे क्या? हृदय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हृदय। हृदय पढ़ना है ना? तो कौन सा हृदय जानते हो तुम लोग? तुम लोग उस हृदय के बारे में जानते हो? हाँ, हृदय को तुम लोग दिल के नाम से जानते हो ना? हाँ, जिसके इंसान ने बनाया उसको तुम लोग जानते हो, और जिसको भगवान ने बनाया उसको तुम लोग नहीं जानते हो ना। तो अब भगवान जिस दिल को बनाया उसको आज हम लोग देखेंगे, वास्तव में उसका आकार होता कैसा है। नहीं लड़के, बंद करो, रेड वाला टिप ना।